School online class. Today I am taking trigonometry for class 10th. In this lesson I will teach you how to find out values of all t ratios at standard angles, means 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These 0, 30, 45, 60 and 90 are called standard angles. इनकी वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकालना सीखेंगे. सबसे पहले जो इजियर वन है मैं उसको लेता हूं. लेट्स फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज एट 45 डिग्री. यदि किसी राइट ट्राइंगल में आई एम टेकिंग दिस राइट ट्राइंगल ABC. In this right triangle ABC, angle B is 90. If any one of the angle A or angle C is 45 degree, then remaining angle will be 45 degree as well. यदि हम यहाँ लें angle B is equal to 90, this is right triangle, and angle C is equal to 45, then using angle sum property, I can write angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property. So this is 90 and this is 45. So subtract 135 from 180. Then A will be equal to 180 minus 135, which is equal to 45 degree. So एक बात आप यहाँ आराम से सुने कि यदि हम राइट ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री का ले लें तो दूसरा एक्यूट एंगल भी 45 डिग्री का रहता है. मीन्स क्लियरली यहां हुआ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. देयरफॉर इफ टू एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल, देन AB शुड बी इक्वल टू BC. देन AB इज इक्वल टू BC. साइड्स अपोजिट, इक्वल एंगल्स. आपको ये समझना है, करके नहीं दिखाना. सबसे पहले ये सीखना है कि 45 डिग्री पर टी रेशियोज की वैल्यू क्या होती है. उसके लिए मैं करवा रहा हूं. बाकी ये ऐसा नहीं है कि आपको ये निकाल के दिखाना होता है. आपको समझ आ जाना चाहिए कि sin 45 क्या होता है. जब AB बराबर BC है तो हम मान लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1 यूनिट ईच. यूनिट में यहां लिख रहा हूं कि आप इसे सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं. यदि ये 1-1 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार AC की वैल्यू आपको निकालनी है. तो हमारे पास यहां हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. So square of AB is 1, 1 का square 1 ही. Square of BC is 1, square of 1 is 1 is equal to AC square. So value of AC will be equal to under root 2 unit. आप इसे सेंटीमीटर लिए हुए थे तो सेंटीमीटर लिख लेना, मीटर लिए हुए थे तो मीटर लिख लेना, यूनिट कोई भी हो. So अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं. यदि इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास हैं तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो यहां अब आपको दो बातें ध्यान देनी है. मैं आपकी फिगर आगे ले लूं और बाकी इसमें से सारी टी रेशियोज की वैल्यूज हम निकाल के दिखा रहे हैं. ये आपकी एज इट इज फिगर है. तो यहां हम देखें, जब हम टी रेशियोज की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज साइन C? साइन C होगा क्या? दिस इज अपोजिट साइड. मैं बार बार लिख रहा हूं, ये आपको याद हो जाए, फिर आपको लिखना नहीं है, सीधा यूज कर देना. हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड इज AB अपॉन AC. इस C के विद रेस्पेक्ट अपोजिट साइड AB है, AB अपॉन AC, which is equal to
1/√2। सो यहां से C इज 45, सो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब हम cos की वैल्यू निकालें। cos C और 45 डिग्री, आई एम टेकिंग 45 डिग्री नाउ इन प्लेस ऑफ C। दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड इस वाले 45 की आई एम टेकिंग इट एज C, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, which is equal to again 1/√2. So value of sin 45 and cos 45 are equal, and these are equal to 1/√2 each. Let's take tangent. Tangent 45 degree is equal to, this is opposite side upon adjacent side, or simply sin अपॉन cos। तो यहां हमारे पास हुआ AB बटे BC, AB अपॉन BC। AB is 1 unit, BC is 1 unit as well, so value of this tangent 45 is 1. In order to find out values of 3 other ratios, use reciprocal of sin. So cosecant 45 degree will be equal to reciprocal of sin, which is equal to √2 अपॉन 1। आप यूज करना चाह रहे हैं कर दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। secant 45, this is reciprocal of cos, same √2, and cotangent 45 will be reciprocal of tangent 45, which is equal to 1. Reciprocal of 1 is 1. So अब आप यहां एक टेबल फॉर्म यूज कर सकते हैं, या इस ट्रायंगल को हमेशा याद रखिए कि यदि हमारी AB और BC एक एक यूनिट लेंथ हो तो हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा √2 यूनिट। तो आप साइन की वैल्यू फटाफट यहां से निकाल सकते हैं, 1/2 cos 1/√2, सॉरी साइन 1/√2 cos 1/√2 टेंजेंट 1/1 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस 45। ये 45 डिग्री का हम एंगल ले रहे हैं इस 45। नाउ लेट्स टेक वैल्यू ऑफ T ratios at 60 डिग्री। यहां 2-3 बातों का आपने सावधानी पूर्वक ध्यान देना है। पहला कि 60 डिग्री का जब एंगल्स का रिलेशन हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। हम सबसे पहले टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो हम यहां मानते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC 2 यूनिट ईच। आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 यूनिट भी ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर आपका नहीं आना है। नाउ ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। तो यहां जब आप AD परपेंडिकुलर BC डालोगे तो D बाइसेक्टर होगा BC का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बेस को। यहां इन इक्विलेटरल ट्रायंगल perpendicular bisects the base, perpendicular bisects the base।
Now this base BC was equal to 2A. So 2A साइड ये थी, 2A साइड ये है और ये साइड रह जाएगी A और A। याद करिए मैंने पाइथागोरस के एप्लीकेशंस में ये क्वेश्चन करवाया था जिसमें AD की लेंथ आपको निकालनी थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही। ये साइड्स आपकी A हो जाएंगी। अब यदि हम ट्रायंगल ADC एक पार्ट इसमें से लें तो मेरे पास 60 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा और एक रिमेनिंग 30 डिग्री का एंगल रहेगा। सो जब हम इसमें कोशिश करते हैं कि यहां इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करें, इन ट्रायंगल ADC, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर is equal to AC square. I am going to find out value of AD. So AD square is, you have to find out value of AD square plus CD square is A square. AC square, AC की वैल्यू 2A थी तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से AD स्क्वायर हमारे पास रहता है 3A स्क्वायर और वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू √3A। यहां आप सावधानी से देखें कि अब आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यूज हैं, A है, AD है, AC है। सो यदि हम इस ट्रायंगल को रेफर करके अपने T रेशियोज निकालना चाहें, रेफरेंस के लिए मैं आपकी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपकी ट्रायंगल है। जहां यहां A साइड है, AD की वैल्यू ऊपर वाली ट्रायंगल की ही कॉपी है ये C है जहां 60 डिग्री का एंगल है। हमें केवल 60 डिग्री के रेशियोज लेने हैं अभी, 30 वाले बाद में बताऊंगा। सो यहां 30 नहीं लिख रहा अभी मैं। दिस इज A, दिस इज √3A। अभी हमने ये निकाली है वैल्यू √3A और ये था 2A। सो गेट रेडी टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ sin C और sin 60। अब इस एंगल को आप देखेंगे, इसकी अपोजिट साइड देखेंगे, इसी के एडजेसेंट साइड देखेंगे और हाइपोटेन्यूज आपके पास सेम रहेगा। सो sin 60 इज इक्वल टू, अब मैं बार बार अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लिख रहा, sin 60 की वैल्यू होगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। A से A कैंसिल हो जाएगा, √3/2। cos 60 होगा हमारे पास CD अपॉन AC। सो A अपॉन 2A, इट विल बी इक्वल टू 1/2। आप यहां बार बार एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। मैं अब ये ड्रॉप कर रहा हूं। टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल टू √3/1 और √3 सिंपली। What is value of reciprocal of sin 60? It will be cosecant 60. Cosecant 60 degrees value will be reciprocal of this value 2/√3. What will be the value of secant 60? Secant 60 will be equal to reciprocal of cos 60. Reciprocal of 1/2 is 2/1 or simply 2. Cotangent 60, this value will be equal to reciprocal of tangent 60. So it is 1/√3. So I think you have learnt it clearly. Now I take how to find out values at 30 degree. अब 30 डिग्री की जो वैल्यूज हम निकालेंगे तो उसमें आपने बहुत सावधानी से ये देखना है। मैं बिल्कुल प्रीवियस
फिगर ही यूज कर रहा हूं, लेकिन अब की बार हम एंगल लेंगे ए पर जो 60 डिग्री होगा। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए है 30 डिग्री इन ट्राइंगल एडीसी, नॉट एबीसी। आई एम टेकिंग इन ट्राइंगल एडीसी। तो ध्यान देना ये परपेंडिकुलर एंगल ए 60 डिग्री का था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों 60 डिग्री के एंगल हुए। सो एडी विल बाइसेक्ट वर्टिकल एंगल एज वेल। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो यहां एडी बाइसेक्ट्स angle A or angle BAC. So this angle will be DAC angle will be equal to 30, क्योंकि ये 60 का था। अब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 30, दिस विल बी अपोजिट साइड। पहले मैं लिख देता हूं कि AC हमारे पास 2A आया था, A हमारे पास A रहा था और AD की वैल्यू √3A रही थी। अभी पीछे हमने ये निकाली थी, पिछले क्वेश्चंस में आपने ये देखा। यही वैल्यूज मैं सेम ले रहा हूं, तो यहां पर साइन 30 यदि हम ये ले रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड CD है। सो साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन 2A, A अपॉन 2A विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। A से A कैंसल हो जाएगा। cos 30 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 की एडजेसेंट साइड ये है AD अपॉन AC। सो √3A अपॉन 2A, A से A कैंसल हो जाएगा। टेंजेंट 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट A अपॉन √3A, A से A कैंसल हो जाएगा, 1 अपॉन √3 वैल्यू आएगी। सो अब रेसिप्रोकल उस पे आ जाइए। तो साइन 30 का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपके पास साइन रेशियो रहता है कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 विल बी इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू। हियर सेकेंट 30 विल बी इक्वल टू 2 upon √3 and cotangent 30 will be equal to reciprocal of 1 upon √3 which is √3. I think you might have learned all this process. फिर टेबुलेट करना हम इससे आगे और सीख रहे हैं। अभी हमें एक स्टैंडर्ड एंगल की 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल रहे हैं और उनको बहुत सीरियसली हम देख रहे हैं। नाउ आई नीड योर अटेंशन हियर, यहां बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है। एक 2-3 बातें यहां आराम से देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल 0? आई एम टेकिंग दिस एंगल C, C इज नॉट 0 हियर। यहां C छोटा होता जा रहा है, यहां C काफी छोटा हो गया है और हियर दिस C बिकम्स 0। एंगल C इज डिक्रीजिंग, एंगल C इज डिक्रीजिंग। इस डिक्रीजिंग का क्या अर्थ है? तो थीटा, दिस एंगल थीटा अप्रोचेस टू 0, एंगल C डिक्रीजिंग है, इसका मतलब हुआ थीटा अप्रोचेस टू 0। जीरो डिग्री होता जा रहा है। एंगल C 0 होगा तो तुरंत एक बात होगी, नाउ AB इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब हुआ AB इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। जब AB भी डिक्रीज हो रही है, जैसे ही थीटा 0 होगा AB विल बिकम 0। एज एंगल C बिकम्स 0, AB becomes 0।
और ए बी इज 0। सो यहां 2-3 बातें अब आपने देखनी है। 2 बातें आपके पास और हो रही हैं। AC will be equal to BC. AC will be equal to BC। और ये पॉइंट A धीरे धीरे B के ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे ये रे बनाने वाली आर्म नीचे आ रही है, 0 हो रहा है, उसी तरह से A B के पास आ रही है। सो AB की वैल्यू यहां जैसे ही 0 होगी, AB जब 0 हो जाएगा तो AC और BC इक्वल हो जाएंगे। सो यहां हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख रहे हैं और फिर धीरे धीरे ये चेंजेस उसमें अप्लाई करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां निकालने की कोशिश करेंगे। साइन C है हमारे पास AB अपॉन AC। चेंजेस के बाद क्या होगा? AB क्या हो जाएगा? 0। AC क्या हो जाएगा? BC के इक्वल। और चाहे जो भी रहे ये, इट विल बी 0। लेट्स थिंक अबाउट cos C। cos C था BC अपॉन AC। BC and AC are equal now. AC and BC are equal, so 1 upon 1 which is equal to 1। अब हम यहां देखें टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट हमारे पास होता है AB अपॉन BC। ये आप बात ध्यान रखें कि मैं थीटा ये ले रहा हूं, ये अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड ले रहा हूं। AB 0 नाउ, AB अपॉन BC, so AB 0 and BC will be equal to AC or BC same, 0 upon something is 0। Now be careful about cosecant। Cosecant C will be equal to AC upon AB and AB is 0 now, so AC upon 0। So division by 0 is not defined, that's why its value is not defined। We represent this sign by infinity। not defined की वैल्यू हम इसे लिख रहे हैं। So value of secant is equal to, यहां secant की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखें, secant C, cos का उल्टा AC अपॉन BC। AC अपॉन BC तो इक्वल थे, AC और BC इक्वल हो गए थे, सो हमारे पास ये 1 आई। कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट C की वैल्यू यहां हो जाएगी C 0। व्हेन C बिकम्स 0, दिस C कैन बी ट्रीटेड एज 0। सो यहां हम कोशिश करेंगे, इट विल बी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। AB की वैल्यू 0 हो चुकी है, सो ये होगा BC अपॉन 0, which is again division by 0 is not defined। So you can form these relations by understanding this process, or simply you can learn all these। So I am taking cases of 90। यहां 2-3 बातें पिछली तरह आपको देखनी होंगी। Now C is increasing, एंगल C बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा कब होगा? जब B की तरफ आएगा। C पॉइंट यदि B की तरफ आना शुरू हो जाए तो ये वाला एंगल बड़ा होता चला जाता है। When C will become 90, when C will be 90, two changes will happen। BC will be equal to 0। BC की लेंथ 0 हो जाएगी, B और C आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी AB और AC एक ही लाइन हो जाएंगे। और दूसरा चेंज होगा, AB will be equal to AC।
ये चेंजेस ध्यान से देखें, मैं बहुत स्लो बता रहा हूं। सी जब बी की तरफ शिफ्ट होगा, धीरे धीरे एंगल सी बड़ा होता चला जाएगा, यानी ना ये 90 है तो सी यदि यहां आ जाए तो एंगल सी 90 हो जाएगा, तब बी सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। सो इन केसेस में जब हम देखेंगे, हम यहां वैल्यूज लिख रहे हैं साइन 90 और सी। जब सी 90 हो गया तो साइन की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, कॉस की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, टेंजेंट की वैल्यू है ए बी अपॉन बी सी। पहले सभी की वैल्यू लिख लेता हूं मैं। कॉशिकेंट की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी, सीकेंट की वैल्यू है, सीकेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कॉस की उल्टी ए सी अपॉन बी सी। अब ये चेंजेस हम कॉटेंजेंट और लिख देता हूं साइड बाय साइड। कहीं यहां कॉटेंजेंट सी हो जाएगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल बी सी अपॉन ए बी। सो ये चेंजेस अप्लाई करेंगे हम। ए बी का क्या हुआ, ए सी के बराबर हो गया, तो साइन सी हमारे पास बचा ए बी अपॉन ए बी, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो गए हैं, दिस इज 1। कॉस में क्या चेंजेस हुए, बी सी विल बी 0, सो ये वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन ए सी और फाइनली इट विल बिकम 0। टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट 90 होगा ए बी और बी सी, इट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी 0, so this value will be not defined as division by 0 is not defined। AC upon AB क्या होगा, AC upon AB, so cosecant C हो जाएगा AC upon AB, AC and AB are equal, so AC upon AC which is equal to 1। AC upon BC क्या हो जाएगा, BC 0, it will be AC upon 0 which is again not defined। What will be the cotangent C, BC is 0, it will be 0 upon AB which is again 0। So we can find out these values। Now let's look a shortcut method used by students to learn these values। यहां पर आपने 2-3 बातें रखनी है। मैं एक टेबल आपके लिए जनरेट कर दूं पहले हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। हमें एक टेबल चाहिए, वो टेबल मैं एक आपके लिए जनरेट कर रहा हूं। पहले 3 की कर दूं, साइन, कॉस और टेंजेंट। तीन की रेसिप्रोकल फिर बनाने सिखा रहे हैं। हमारे पास यहां रेशियोज होंगे, सो आई हैव टू मेक 0, 30, 45, 60, 95 equal parts। It will be 0, 30, 45 और ये 60 और 90 का। यहां हम लिख रहे हैं साइन की वैल्यू। जब साइन थीटा
0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और 90 हो। कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। यहां एक सिग्निफिकेंट वैल्यूज हमारे पास रहती हैं। एक एक्रोनिम हम याद रखते हैं, इसमें याद करने का तरीका, वैल्यू कैसे याद की जाए। तो साइन थीटा की वैल्यू लिखते हुए हम एक सिस्टम याद रखते हैं। वी हैव टू फिल अप दीज बॉक्सेस फ्रॉम 0 to 4 and denominator will remain 4 and we have to take square root of these. So ये वैल्यूज कैसे भर रहे हैं, मैं 0 से 4 तक सभी में भर रहा हूं। इट इज 0, 1, 2, 3, 4. Take denominator 4 and now take square root of all these. You will get values of sine ratio of different angles as shown on the top of column. अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0/4 will be equal to 0, 1/4 will be 1/2, square root of 1/4 will be 1/2. यहां हमारे पास ये आप चाहें तो √2/2 रख सकते हैं, या 2 से ये 4 कैंसल कर लें पहले, 1/2 हो जाएगा, इट विल बी 1/√2, और यू कैन टेक दिस वैल्यू एज √2/2 एज वेल. सो यहां √3 सेम रहेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, और 2 का यहां डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट. 4/4 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. Let's check this system for cos as well. cos के लिए हम कैसे फिलअप करें? दिस इज 4 to 0, 4 से 0 तक सभी कॉलम्स आपको भरने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में. डिनोमिनेटर 4 रखना है और सभी की वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है. सो आई एम फिलिंग दिस बॉक्सेस 4, 3, 2, 1, 0/4. ये रफ वर्क हम कर रहे हैं वैल्यूज याद रखने के लिए. येलो वाली फाइनल वैल्यू आपकी होगी. सो दिस इज स्क्वायर रूट, you have to take square root of all these values. और फाइनली येलो कलर से हम इनके सॉल्यूशंस लिख रहे हैं. 4/4 will be 1, √3/2 हो जाएगा. यहां हमारे पास 1/√2 हो जाएगा, यहां हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू 0. यहां आप क्या देख रहे हैं, ये बॉक्स यहां है, ये बॉक्स यहां है, ये बॉक्स यहीं है, ये यहां है, और ये यहां है. यानी इधर से यदि स्टार्ट कर दें भरना तो ये भरा जाएगा. अब साइन और कॉस को यदि हम डिवाइड कर दें, टेंजेंट बेसिकली होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो हमारे पास ये 4 कैंसल हो जाएगा. तो यहां भरने का आपके पास एक तरीका रहेगा, वो रहेगा न्यूमरेटर्स को साइन वाला भरिए 0 to 4, और कॉस वाला डिनोमिनेटर रह जाएगा 4 to 0. इस तरह फिलअप करके स्क्वायर रूट लेंगे. यानी न्यूमरेटर्स जब आप लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, और डिनोमिनेटर लिखें तो 4 से 0 तक डिक्रीजिंग होंगे, 4, 3, 2, 1, 0. टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस, इन सभी का स्क्वायर रूट ले लें, और इनकी वैल्यूज फाइनली आप लिख सकते हैं. अब आपने करना क्या है, ये वैल्यूज जब आप लें, इनकी कैलकुलेशन करें, तो ये बिल्कुल 4/4 तो 1 है, 1/√3 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3 एज इट इज. 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 1 हो गया, √3 एज इट इज रह जाएगा, 1 की कोई जरूरत नहीं अपॉन में. यहां दिस इज नॉट डिफाइंड.
अब आपने इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज लेनी है। जब इनकी रेसिप्रोकल वैल्यू आप लें तो दो तीन बातें आपने बहुत बढ़िया तरह से सोचनी है। यहां मैं नीचे दो बातें हाईलाइट कर देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड और रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज दिस इज कॉल्ड इंफिनिटी इज जीरो। यानी यहां जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो जीरो वैल्यू होगी और जहां जीरोज आई थी वहां पर आपकी वैल्यूज होंगी नॉट डिफाइंड इनके रेसिप्रोकल रेशियोज में। मैं एक टेबल आपकी और प्रिपेयर कर दूं। आपकी बार 6 की 6 वैल्यूज ले रहा हूं। ध्यान दें, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए टेबल बनाने में। अब की बार हम पूरी 6 वैल्यूज लेंगे। आइए आपकी वैल्यूज हम तैयार करें। सबसे पहले यहां 0, दिस इज 30, 45, 60, 90। यहां हमारे पास साइन है, साइन की वैल्यूज हम यहां रखेंगे। यहां कॉस की वैल्यूज रखेंगे, यहां टेंजेंट की वैल्यूज रखेंगे और नीचे 3 रेसिप्रोकल होंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा। पहली 3 वैल्यूज मैं भर देता हूं आपके लिए। साइन हमारे पास आया था, साइन 0 इज 0, इट वॉज 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इट वॉज इक्वल टू 1। अब इसे उल्टा भरिएगा, 1 से स्टार्ट कर दीजिए, √3/2। मैं इधर से लिख रहा हूं, बस मुझे एक याद है, बाकी दूसरे वैसे बनाऊंगा। ये 1/2 यहां और 0 यहां। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट √3। और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। सो अब हम करेंगे साइन का रेसिप्रोकल, यानी इनको उल्टा करना है आपने। रेसिप्रोकल लिखना, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2
इसका रेसिप्रोकल है 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। अब आप इसके रेसिप्रोकल भरेंगे या ऐसा करें कि इसको इस तरफ लेके और बाकी इसको पलटते आ जाएं, ये वैल्यूज क्रॉस कर लीजिए। सो 1 मैं इसका रेसिप्रोकल दे रहा हूं 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। टेंजेंट का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल है नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 and not defined का reciprocal is 0. In this way you can learn all these values. ये टेबल आप 2 बार 4 बार बनाएंगे। यहां कुछ सिस्टम आप देख रहे हैं। साइन की वैल्यू जो 0 पे है वो कॉस की 90 पे है, देखें आपस में बराबर हैं। साइन 0 कॉस 90 के बराबर होता है। यदि इसे 90 में से इसे घटा दें तो cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू, cos 60 और sin 30 आपस में बराबर हैं। दोनों 45 के बराबर हैं। 45 पे आप 4 वैल्यूज देख रहे हैं, 6 वैल्यूज देख रहे हैं, 2 इकट्ठी, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। 30 और 60 पे आप देख रहे हैं कि जो 30 वाला था वो 60 के इक्वल है, साइन का कॉस के, टेंजेंट का कोटेंजेंट के और सिकेंट का कोसिकेंट से। इनके रिलेशंस आपने देखते आने हैं और इनको भरने का तरीका पिछले तरीके मैंने बताए हैं। इनको हिट एंड ट्रायल यूज करिए पहले, फिर एक वैल्यू याद रख लीजिए। इसको याद रखने के बाद यहां से दूसरा कॉलम, बॉक्स, रो भरना शुरू कर दें और इनको डिवाइड कर दें तो टेंजेंट की वैल्यू बन जाएगी। और जब तीनों आपको याद हो जाएं तो उनका रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरी वैल्यूज याद होंगी। अगली एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन करेंगे जहां आपको लिखा होगा सिंप्लीफाई sin 45 प्लस cos 30 मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 60 और 30। जो भी इस तरह की एक्सप्रेशंस रहेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो वैल्यूज हम अगली वीडियोज में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।